बिहार की सियासत और राजनीति में लगातार उलटफेर चल रहा है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे में 5वीं सीट में जो मुकाबला होगा वो आर पार की होगी और तेजस्वी यादव के सामने एनडीए का तमाम जो बड़ा कुनबा होगा, यानी एनडीए के सामने तेजस्वी यादव को 5वीं राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए दो हाथ करना है। और इसी कड़ी में 5वीं सीट को लेके जो लगातार खींचतान है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। 5वीं सीट पर शिवेश राम और एडी सिंह में साफ तौर पे मुकाबला होगा और इस 5वीं सीट के लिए जो लगातार रणनीति है वो एनडीए की ओर से बनाई जा रही है। और इस पूरे लगातार एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, बैठक का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में जो विजय चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नजदीकी हैं और 5वीं सीट आखिर किस तरह से जीत होगी, किस तरह से 3 विधायकों का जुगाड़ होगा और एआईएमआईएम के तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने और बीएसपी के एक विधायकों के समर्थन पर जब विजय सिन्हा से सवाल दागा गया तो विजय सिन्हा ने किस प्रकार से 5वीं सीट में जीत की प्राप्ति होगी, तमाम चीजों को बारीकी से मीडिया के सामने बातों को रखा। पहले आपको विजय सिन्हा का वो सवालों का जवाब सुनाते। हम तो डे वन से सब हमारे नेता कह रहे हैं, एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने कहा है कि 5 सीट की जीत पक्की है और वो हर हालत में पक्की है। अब जब तक चुनाव होना है तब तक जो मतदाता लोग हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा काम है नहीं, रहना सबको पटने में है, तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इससे वोट के गणित पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये मेरी समझ से विपक्ष के नेतागण भी समझ गए कि इस चुनाव में उनकी किसी की कोई दाल नहीं गली, वो सब समझते। आरजेडी ने अपने विधायकों को और महागठबंधन के विधायकों को नजरबंद रख दिया है पनास होटल में। ये समझिए जो हड़कंप किधर है, हमारे विधायक शहर घूम रहे हैं, किसी दल के विधायक नजरबंद हैं। इसी से समझ लीजिए हड़कंप किधर है, जीत किधर है, हार की चिंता किधर है। 5वां उम्मीदवार कौन होगा? 5वां उम्मीदवार कौन होगा? हम लोग तो 5 उम्मीदवार है, 5वां से क्या मतलब है? हर उम्मीदवार का मूल्य बराबर है और जीत का दावा है सर। लेकिन जो सर आंकड़े घट रहे हैं उसको कैसे सर जो कहाँ आंकड़े घट रहे हैं? 3 विधायक 3 तो लेना पड़ेगा ना आपको। कहाँ लेना पड़ेगा, किसे लेना पड़ेगा? हमारे सामने जो खड़ा है उसको कितना वोट है? वो तो 41 हमेशा अधिक वोट आने वाला आदमी जीतता है ना। अगर हमको 3 कम है तो किसी को 8 कम है तो कौन जीतेगा? सर एआईएमआईएम समर्थन कर रही है उनको। एआईएमआई समर्थन कर रही है, एक तो हमने नहीं सुना है, ये आप समाचार दे रहे हैं। कौन आपको कहा है बताइए तो? थ्रू के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं समर्थन बोले हैं वो जी पॉजिटिव बातचीत हुई है। फिर देखिए इस सब बात का अर्थ अलग है और हम उनको वोट देंगे, इसका बात अलग होता है ना सर। तो वो आपको देंगे सर, इसलिए फिर आपको देंगे। आप कितनों घुमा के दिमाग लगाइएगा, बात वही का वही रहेगा ना। हमेशा कहते हैं कि हमसे कोई बात पूछना हो तो दिमाग लगा के नहीं तो बातचीत है तो वो बातचीत करते हैं। नीचे करो ना तो और ऊपर करो। वो बातचीत तो हम कहे कि हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम लोग का वोट बढ़ घट रहा है क्या? 3 दिन से पटने में रहना है, बिना कल वोट खत्म हुए कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मिलते जुलते रहते हैं। और एमआईएम के लोग आरजेडी से मिले तो मिलने तक की समाचार है। उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है कि हम उनको वोट देने जा रहे हैं। तो आप लोग अलग से अपने मन से कोई बात लगा के उस पर प्रतिक्रिया क्यों पूछते हैं? सर आपसे ये तो वाजिब पत्रकारिता नहीं मानी जाएगी। आपसे बातचीत हो गई है? किससे? एमआईएम से। हमसे हमारी कोई बातचीत नहीं।
और बोलिए। व्हिप जारी कर दिया, आप व्हिप जारी किए अरे हैं। व्हिप सब पार्टी जारी करती है और व्हिप बना ही है इन्हीं सब। तो आपने साफ तौर पे सुना कि इस पूरे मामले पर जब विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए 5वीं सीट भी जीतेगी, ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होगा। जिस प्रकार से जो विधानसभा चुनाव में जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी, राज्यसभा की 5वीं सीट में भी हमारी जीत सुनिश्चित है।